हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। आज वो ऐतिहासिक पल है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों को था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 8000 गेस्ट के सामने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये क्षण इसलिए इतना खास है क्योंकि वो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए पहले ऐसे भारतीय हैं जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले पंडित नेहरू जो लगातार 3 बार पीएम तो बने हैं, पर वो अंग्रेजों का शासन था तब पैदा हुए थे। और फिर नेहरू जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी 3 बार पीएम पद को संभाला था, लेकिन वो लगातार नहीं बनी थी, बल्कि 1967, 1971 एंड 1980 में पीएम पोस्ट को होल्ड किया था। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार अपनी लोकसभा सीट वाराणसी भी जीत ली है। हालांकि उनके जीत की मार्जिन में कमी आई। एनडीए को इस चुनाव में 293 सीट्स मिली हैं और मेजॉरिटी के लिए 272 रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार मंत्रिपरिषद में कौन कौन मिनिस्टर्स हैं, कौन न्यू एंट्री है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या 18 मिनिस्टर एनडीए के जो हारे हैं उनमें से किसी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है? ऐसे ही अनगिनत सवाल हैं, बट बिफोर यू कैन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं। टोटल 72 मिनिस्टर्स होंगे मोदी 3.0 में, जिसमें 11 मिनिस्टर एनडीए पार्टनर्स के होंगे, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे। इनका पोर्टफोलियो बाद में अनाउंस होगा, जिस पे हम अपडेटेड वीडियो ले आएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ध्यान रखा गया है कि सभी ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए 27 मिनिस्टर ओबीसी के होंगे, 10 हैं शेड्यूल्ड कास्ट के, 5 हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के और 5 मिनिस्टर्स हैं माइनॉरिटी से भी। पहले हम उन मिनिस्टर्स के बारे में बताएंगे जो पहले भी मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे। इसमें हैं अमित शाह, जो 2019 में होम मिनिस्टर के पद पे थे। वो गांधीनगर गुजरात से जीते हैं तकरीबन 7.5 लाख वोट के मार्जिन से। फिर है राजनाथ सिंह, जो कि जीते हैं लखनऊ से। देन नितिन गडकरी, जो जीते हैं नागपुर महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूंसी से। देन प्रहलाद जोशी हैं, ज्योतिराव सिंधिया हैं, अश्विनी वैष्णव हैं। देन किरण रिजिजू हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, सरबंदना सोनोवाल हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, गिरिराज सिंह हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और जी किशन रेड्डी अमंग अदर्स। अब आपको उन मिनिस्टर के बारे में बताएंगे जो पार्ट तो है मोदी 3.0 का, बट वो लोकसभा से ना होकर राज्यसभा के मेंबर्स। इनमें 2 प्रमुख मिनिस्टर्स हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं मोदी गवर्नमेंट, और दूसरे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे लास्ट गवर्नमेंट में, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये पोस्ट वो इस बार भी होल्ड करेंगे। इनका अपना अलग ही सिग्मा रूल है, जिसने भारत को एक नई जोरदार आवाज दी। ये मेरे फेवरेट भी हैं, अच्छी क्लास लगाते हैं ये वेस्ट। अब उन मिनिस्टर्स की बात करेंगे जो पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और पहली बार में ही मिनिस्टर पद की शपथ ली। इनमें प्रमुख हैं मध्य प्रदेश के 4 बार रह चुके सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बुधनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर जीत हासिल की। इनके बाद हैं पीयूष गोयल, जो अब तक राज्यसभा से एमपी थे, लेकिन पहली बार लोकसभा में नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए। इनके बाद है मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने हरियाणा चीफ मिनिस्टर पद का इस्तीफा दिया और मोदी जी के मंत्रिपरिषद में स्थान पाया है। वो करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए। अब उन चेहरों की बात करेंगे जो इस कैबिनेट से मिसिंग। सबसे पहले श्रीमती स्मृति ईरानी जी, जो पिछले गवर्नमेंट में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, लेकिन इस बार वो अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से काफी ज्यादा मतों से हार गई। दूसरे हैं अनुराग ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, और इस बार हालांकि वो हमीरपुर अरुणाचल प्रदेश से जीते भी हैं, लेकिन उन्हें इस बार कैबिनेट में स्थान नहीं मिला। तीसरे हैं नारायण राणे, जो पिछले गवर्नमेंट में एमएसएमई मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार कैबिनेट में उन्हें स्थान नहीं मिला है। हालांकि वो भी जीते हैं रत्नागिरी कॉन्स्टिट्यूंसी से महाराष्ट्र। राजीव चंद्रशेखर, जो शशि थरूर से हार गए हैं, वो भी नए कैबिनेट का पार्ट नहीं होंगे। तकरीबन 20 लोग हैं जो पास में मिनिस्टर थे, बट इस बार नहीं। उनकी लिस्ट में डाल देता हूं, जिससे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ नाम मैं बता देता हूं, जैसे मीनाक्षी लेखी हैं,
उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया। जनरल वीके सिंह, इन्होंने भी कंटेस्ट नहीं किए। देन अर्जुन मुंडा हैं, वो इलेक्शन ही हार गए। स्मृति ईरानी जी भी इलेक्शन हार गई हैं। अनुराग ठाकुर वो जीते हैं बट पार्ट नहीं है। अजय मिश्रा टेनी, ये भी इलेक्शन हार गए हैं। बाकी नाम आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ। क्या आप जानते हैं इस कैबिनेट के रिचेस्ट मिनिस्टर कौन है? वो हैं टीडीपी के एमपी डॉक्टर चंद्रशेखर, जिनके एसेट है ₹5700 करोड़ के। उन्हें भी 18वीं लोकसभा में मिनिस्टर पोस्ट मिली है। अब बात करते हैं एनडीए एलाइज की भी, जिनके सपोर्ट के बाद ही मोदी जी आज तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन पाए। इनको भी कैबिनेट में स्थान मिला है और नाम इस प्रकार: एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान, जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा फाउंडर जीतन राम मांझी, जेडीयू लीडर राजीव रंजन आका लल्लन सिंह, टीडीपी एमपी किंजारुकू राम मनोहर नायडू। ये सभी मिनिस्टर्स कैबिनेट रैंक होल्ड करेंगे। अच्छी स्टेट वाइज लिस्ट दी है यूनियन मिनिस्टर्स की। जैसे कि गुजरात से कितने हैं? 5 हैं, जिसमें एक अमित शाह और एस जयशंकर, ये दोनों बीजेपी से हैं। एंड मनसुख मांडविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी थे, तो वो भी गुजरात से ही हैं। उसके बाद उड़ीसा से 3 लोग हैं, कर्नाटका से भी 5 लोग हैं, जिसमें से निर्मला सीतारमण जी हैं बीजेपी से, और एचडी कुमारस्वामी ये जेडीएस से हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से पीयूष गोयल जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, एंड गोवा से एक है, जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह है, हिमाचल से भी सिर्फ एक हैं, जेपी नड्डा जी हैं। फिर मध्य प्रदेश से 5 हैं, शिवराज सिंह चौहान हो गए, ज्योतिराव सिंधिया हो गए। एंड उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 9 लोग, ठीक है, राजनाथ सिंह जिसमें से हो गए, जयंत चौधरी हैं इसमें, अनुप्रिया पटेल भी हैं, एसपी सिंह बघेल जी भी हैं इसमें। उसके बाद बिहार से दूसरे नंबर पे हैं, 8 सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर है चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। फिर हैं गिरिराज सिंह, ये भी बीजेपी से ही हैं। देन हैं जीतन राम मांझी, बाकी लोग के नाम आप पढ़ सकते हैं। अरुणाचल से है किरण जी, एंड उसके बाद राजस्थान से भी 4 लोग हैं, हरियाणा से 3 हैं, केरला से 2, तेलंगाना से भी 2, तमिलनाडु से 1 है, झारखंड से भी 3 है, छत्तीसगढ़ से 1 है, और आंध्र प्रदेश से 3 लोग हैं, वेस्ट बंगाल से 2 हैं, पंजाब से 1, असम से 2, और उत्तराखंड एंड दिल्ली से भी 1-1 है। तो ये है पूरी लिस्ट। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। इस सेरेमनी में कुछ नेबरिंग कंट्रीज के लीडर भी थे, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, मॉरिशस एंड सेशल्स। इसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे नरेंद्र मोदी की स्वेरिंग सेरेमनी में, कॉलिंग इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा। देश को अपना प्रधानमंत्री मिल गया है। आपका क्या मानना है? मोदी 3.0 क्या देश को सुपर पावर बनाने की राह पे जाएगा, या आप मानते हैं अभी बहुत जल्दी है और ये कोalition गवर्नमेंट है, इतने फास्ट यूनानिमस डिसीजन नहीं ले पाएगी अनलाइक पास्ट? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये सिर्फ 0.3% कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे ही एनरिचिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।